हम जब भी भगवान कृष्ण की तस्वीर या पुराने धर्म ग्रंथों में उनके श्याम वर्ण की कथा सुनते हैं या देखते हैं कि कृष्ण के शरीर का रंग श्याम वर्ण था, पर इसमें भी कई लोगों का मत है कि उनका रंग काला था या नीला। तो आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के श्याम वर्ण रंग से जुड़ी इन पौराणिक कथाओं को। सृष्टि बनाने वाले त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि रचयिता, विष्णु पालनहार और महेश संहारकर्ता माने जाते हैं। लेकिन जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने मानव अवतार लिया है और धरती का उद्धार किया है। अब तक भगवान विष्णु ने 23 अवतार लिए हैं, जिसमें से श्री कृष्ण अवतार 8वां अवतार कहलाता है। हिंदू धर्म में वेद, पुराण और ग्रंथों के जरिए त्रेता द्वापर का इतिहास पता चला है। वैसे तो किसी ने भी भगवान को साक्षात रूप में नहीं देखा, लेकिन हिंदू धर्म में लोग मूर्ति पूजन को मानते हैं। इसलिए भक्तों ने भगवान को अपने मन में बसे स्वरूप के अनुसार ही मूर्ति रूप में ढाल लिया है। भगवान कृष्ण ने द्वापर में अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया, वहीं उन्होंने अपने मित्र सुदामा को मुक्ति दिलाई। पौराणिक मान्यता है कि गोपियां श्री कृष्ण को श्याम कहकर पुकारती थीं और उन्हें नीले रंग के कारण चिढ़ाती भी थीं, जिससे कृष्ण गुस्सा होकर अपनी मां यशोदा से उनकी शिकायत करते थे। इस वजह से आपको हर जगह भगवान कृष्ण की मूर्ति और तस्वीर नीले या काले रंग की दिखाई देती है। और शायद आपके मन में कई बार सवाल भी पैदा हुआ होगा कि आखिर क्यों श्री कृष्ण को नीला प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस खास रोचक तथ्य के बारे में। भगवान कृष्ण विष्णु का अवतार हैं और विष्णु जी सागर में निवास करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने सागर का नीला रंग स्वयं धारण कर लिया। जिस तरह समुद्र हर एक चीज को अपने में घोल कर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है, उसी तरह हमें भी जीवन के प्रत्येक रंग या परिस्थिति में खुद को समाहित करके चलना चाहिए। पुराणों के अनुसार द्वापर में भगवान विष्णु को अवतार कृष्ण ने देवकी माता की कोख से जन्म लिया। भगवान विष्णु ने देवकी मैया के गर्भ में 2 बाल रोपे थे। अचानक दोनों बाल रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए, जिनमें से एक बाल का रंग काला और दूसरे का रंग सफेद था। सफेद रंग के बाल से बलराम का जन्म हुआ और काले रंग के बाल से श्री कृष्ण का। द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म मामा कंस के वध के लिए हुआ था। एक कथा के अनुसार जब कृष्ण बालक थे तो राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा था। पूतना ने एक स्त्री का रूप धारण करके गोकुल के बच्चों को स्तनपान के बहाने विषपान कराया, लेकिन भगवान कृष्ण पूतना की सच्चाई जानते थे। जब पूतना ने उन्हें स्तनपान कराया तो कृष्ण ने उन्हें काट लिया और उसके स्तन का विष कृष्ण के शरीर में चला गया और वे श्याम वर्ण के हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल में श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और मित्रों के साथ यमुना नदी के पास गेंद से खेल रहे थे। अचानक से गेंद यमुना नदी में चली गई। यमुना नदी के अंदर कालिया नाग रहता था, जिसने यमुना नदी के पानी को काला कर दिया था। जो भी इस नदी में जाता उसकी मृत्यु हो जाती थी। श्री कृष्ण ने गेंद उठाने के लिए यमुना में छलांग लगा दी। कालिया नाग ने कृष्ण को देखकर हमला कर दिया। श्री कृष्ण ने जब कालिया नाग का वध किया तो उसके विष से श्री कृष्ण का शरीर पूरा नीला हो गया। भगवान कृष्ण का रंग नीला मन की शांति और स्थिरता को दर्शाता है। नीला रंग भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की विशालता का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु, श्री राम, कृष्ण का रंग नीला है, क्योंकि प्रकृति का अधिकांश भाग
नीला है, जैसे समुद्र, आकाश, झरने आदि सभी नीले रंग के हैं और वे बहुत विशाल हैं और अपरिभाषित हैं। ठीक उसी तरह श्री कृष्ण भी विशाल और अपरिभाषित हैं। कृष्ण का संस्कृत में अर्थ काला या श्याम होता है। श्याम रंग को सर्व वर्ण माना जाता है, यानी इस रंग में ब्रह्मांड के सारे रंग समाहित हैं। उसी तरह श्री कृष्ण में भी पूरा ब्रह्मांड समाहित है। इसीलिए सभी स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण को श्याम और नीले रंग का प्रदर्शित किया गया है। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।